बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ख़बरें तो नाज़रीन बहुत सारी हैं, लेकिन एक ऐसा लतीफ़ा कर दिया PMLN ने, मैं चाह रहा हूँ कि आपका ज़रा मूड अच्छा हो जाए। एक अजीबोगरीब काम उन्होंने किया नून लीग के लोगों ने, और यानी मियाँ साहब बड़ी मुश्किल से अपना गम भुलाते हैं, बड़ी मुश्किल से अपनी तकालीफ को कम करते हैं, लेकिन फिर अचानक से उनके घर में से कोई टिकटॉकर उठ के या PMLN के अंदर मियाँ साहब के खैर ख्वाह उठ के ऊंची आवाज़ में मकेश के गाने लगा देते हैं। एक तो गाने लगाते हैं मकेश के, मियाँ साहब को दुखी करते हैं, और लगाते भी ऊंची आवाज़ में, मियाँ साहब को मज़ीद दुखी कर देते हैं। इन्होंने ऐसा एक नया कारनामा किया है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा तो आपके भी 14 तबक रोशन हो जाएंगे। आप हैरान हो जाएंगे कि इस किस्म का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यानी हद हो गई है। मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया, आज थोड़ा सा मूड अच्छा, आपको लतीफ़ा भी सुना देता हूँ। एक बचपन में ना हम एक कहानी, एक लतीफ़ा टाइप की सुनाते थे। एक दोस्त, वो कहते थे एक औरत थी और उसके 3 बाल थे सर पे। तो वो चली जाती है ब्यूटी पार्लर में और वहाँ जाके बोलती है कि मेरे बालों की आप चुटिया बना दें। तो वो चुटिया करने लगती है तो एक बाल टूट जाता है, तो 2 बाल रह जाते हैं। अब जब 2 बाल रह जाते हैं तो वो कहती है नहीं, आप स्टाइल चेंज कर दें मेरे बालों का, आप चुटिया रहने दें। तो एक बाल और टूट जाता है, तो सिर्फ एक बाल रह जाता है उसके सर पे। तो वो खातून उसे कहती है नहीं, आप रहने दें, मैं बाल खुले छोड़ के चली जाऊंगी। ये हम बचपन में सुनते थे लतीफ़ा। तो यहाँ ना मियाँ नवाज शरीफ साहब का भी एक ऐसा ही हाल है। और मियाँ साहब कहते थे ना, पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला। तो मियाँ साहब के पल्ले तेला भी नहीं रहा, तो मेला मेला कैसे हो रहा था ये देखिए आप। ये जनाब लाहौर में कुछ जगहों पे रिपोर्ट हो रहे हैं कि बैनर्स लगे हुए हैं और मियाँ साहब को कोई बहुत बड़ा चे गवेरा बना के पेश करने की कोशिश की जा रही है। और जी पीपल चॉइस 2024 ये कोई वेबसाइट है, मैंने इसको देखा, खोल के भी देखा, तो यहाँ मियाँ साहब का मुंह खुला हुआ है, आपको नजर आएगा। वेबसाइट को जब आप खोलेंगे, बीच में कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी हैं, वो अजीबोगरीब चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं। और जनाब मियाँ साहब ने हाथ खड़ा किया हुआ है, 2024 के फाते हैं जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब। और साथ में हमजा शहबाज की फ़ोटो है, उसने भी मुक्का बनाया हुआ है। एक तरफ को मरियम नवाज है, एक तरफ को शहबाज शरीफ साहब है जो है वो कफ ऊंचा करके, और PMLN का लोगो भी लगा हुआ है। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब का जनाब ये कोई वेबसाइट है, PMLN के लोगों की होगी। अब इन्होंने जनाब एक प्रोग्राम रख लिया है, और प्रोग्राम बड़ा खौफनाक इन्होंने रख लिया। अगर आप पोस्टर को पढ़ेंगे तो आप हिल जाएंगे। प्रोग्राम रखा है कि नवाज शरीफ की T-शर्ट की नीलामी 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक हो रही है। और जो इसका एड्रेस है वो सुल्तान पार्क, मोर्चा स्टॉप, उमर मार्की नज़दीक, शादबाग अंडरपास, रिंग रोड, लाहौर। ये ज़रा एड्रेस याद कर लें क्योंकि आप लोगों को जाने में दिक्कत ना हो, आप लोगों ने ये शर्ट खरीदनी है। सुल्तान पार्क, मोर्चा स्टॉप, उमर मार्की नज़दीक, शादबाग अंडरपास, रिंग रोड, लाहौर। नीचे जनाब इन्होंने अपना टेलीफोन नंबर भी दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। अगर आपने इस टेलीफोन नंबर पे कॉल करनी है तो आप कर लें। इनका वेबसाइट का एड्रेस भी है www.peoplechoice2024.com। अब पता नहीं किसने मियाँ साहब के साथ ये मजाक किया है, तो वैसे ये मजाक ही है, और मियाँ साहब के साथ मजाक कर दिया गया एक मरतबा। फिर कौन खरीदेगा मियाँ साहब की T-शर्ट? देखिए, अगर किसी ने लेनी भी है तो उसको पैसे देने पड़ेंगे कि यार ये पैसे पकड़ो, जाके मियाँ साहब की T-शर्ट ले आओ। तो अपनी जेब से अगर 1 करोड़ रुपया, 50 लाख रुपया, 60 लाख रुपया लोगों को देकर, गरीबों को, और उन्हें कहा जाए कि लाइन में लगो, लंबी लाइनें लगनी चाहिए, मियाँ साहब की T-शर्ट खरीदो, तो फिर तो चलो बात समझ आती है। लेकिन ये ऐसे होना नहीं है। मैं सिर्फ एक चैलेंज देता हूं, एक शर्त के साथ, इमरान खान की फोटो ना लगाएं, सिर्फ एक शर्ट के ऊपर 804 लिखवा दें, सिर्फ 804 लिखवा दें, और मियाँ साहब के मुकाबले में दुनिया के किसी भी स्टॉल पे रखते हैं। मैं आपको लिख कर देता हूं कि इमरान खान की 100 शर्ट्स बिकेगी मियाँ साहब की 10 शर्ट के मुकाबले में, बल्कि 2 शर्ट्स के मुकाबले में भी। इतनी ज्यादा मकबूलियत का फर्क है इमरान खान का और मियाँ नवाज शरीफ का। और ये मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपनी मकबूलियत में कोई और नहीं कसूरवार, मियाँ साहब खुद कसूरवार है। मियाँ साहब की अपनी औलाद ने और मियाँ साहब के अपने भाई ने मिलकर मियाँ साहब को, और मियाँ साहब ने अपनी मर्जी से अपने आप को, अपनी मकबूलियत को आग लगाई है अपने हाथों से। इतनी पॉलिश की कि मकबूलियत जो है वो काली स्याह हो गई है, वो नजर नहीं आती। ये किया मियाँ साहब ने। इमरान खान साहब की एक फोटो आप निकाल के बेचे ना एक T-शर्ट के ऊपर, और दूसरी तरफ आप पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल क़यादत की फोटो लगाएं, नवाज शरीफ, जरदारी, फजलुर रहमान, ANP वाले, MGM वाले, सबकी फोटोज आप लगाकर बेचें। इवन एस्टेब्लिशमेंट के बंदों की भी फोटो आप लगा दें, नहीं बिकनी। और सौदा बिकना ही नहीं। थोड़े दिन पहले काशिफ अब्बासी साहब कह रहे थे ना कि वो बेचने के लिए कोशिश करते हैं। मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब ने बताया जी बड़ी कोशिश की बिलावल का सोशल मीडिया उठाने के लिए, बाहर से बंदे हायर किए, बड़ा पैसा भी इन्वॉल्व किया,
नहीं हुआ। भाई प्रोडक्ट बिकती है, वो यही कह रहे थे ना, सौदा होएगा तो बिकेगा ना। जब सौदा ही बिकने वाला नहीं है तो आप जितनी मर्जी अच्छी दुकान में रखें, वो नहीं बिकना। तो यह मियां नवाज शरीफ साहब के लिए एक और शर्मिंदगी का बायस ये चीज़ बन सकती है। मेरे ख्याल में इसका नोटिस लेना चाहिए और नोटिस लेके इसको कैंसिल करवाना चाहिए, या फिर लोगों को करोड़ों रुपया देकर उन्हें कहा जाए कि आपने जाके लाइन में लग के मियां साहब की शर्ट खरीदनी है, ताकि जो है वो एक माहौल वहां पे बन जाए। लेकिन मैं चैलेंज करता हूं कि पाकिस्तान नहीं, दुनिया के किसी मुल्क के किसी कोने के अंदर आप इमरान खान की और नवाज शरीफ की शर्ट निकाल के बेचें। आप इमरान खान और नवाज शरीफ का मुकाबला करके देख लें, इंडिया में कर लें, पाकिस्तान में कर लें, बरतानिया में कर लें, जहां मर्जी कर लें। भाई आप इमरान खान का मुकाबला करना है तो आप आलमी सतह के लीडरों के साथ कर सकते हैं। आप आलमी सतह के लीडर के साथ इमरान खान साहब का कंपैरिजन करें और फिर निकालें उनकी शर्ट और बेचें, तो इमरान खान फिर भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा। वो ब्रांड है, वो इनसे बहुत आगे है। ये वहां तक सोच ही नहीं सकते, पहुंच ही नहीं सकते। आप मियां साहब की दोबारा बेइज्जती करवाने लगे और ऊपर से मियां साहब को फंसवा दिया। फंसे कैसे, ये जरा आप खबर देखिए, ये खबर भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो है मुझे आपको 3 जजेस के रिमार्क्स भी पढ़ के सुनाने पड़ेंगे। उसकी वजह यह है कि जब आप ये सुनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मामला कितना सीरियस है। आदिल बज़ई आपको पता है, जिसका सबसे ज्यादा अब तक नुकसान हुआ एमएनए बनने के बाद माली नुक्ता नजर से, वो आदिल बज़ई का हुआ। अरबों रुपए का नुकसान हुआ। प्लाजे गिरा दिए, घर गिरा दिए, कारोबार तबाह कर दिए, हर चीज इनकी बर्बाद कर दी गई है आदिल बज़ई की। लेकिन इसने इमरान खान से बेवफाई नहीं की। इसने कहा जी मैं नहीं इमरान खान को अब छोड़ के जा रहा। तो आदिल बज़ई के जो है वो बयान हल्फी पे वो चले गए सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने जाके कहा जनाब मैंने तो कभी नून लीग ज्वाइन ही नहीं की, नवाज शरीफ ने एक झूठा हलफनामा इनकी जमात ने दिया मेरा, और उसकी बुनियाद के ऊपर मुझे इनका मेंबर डिक्लेयर कर दिया। मैं इलेक्शन कमीशन को कहता रहा हूं कि मैं मेंबर नहीं हूं। भाई मेरा बयान हल्फी ये वाला जो मैंने पीटीआई को दिया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने मुझे नवाज शरीफ के कहने के ऊपर डी सीट कर दिया। अब नवाज शरीफ ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अंडरटेकिंग दी हुई है कि ये बंदा जो है ये मेरी पार्टी का है। जाली बयान हल्फी जमा करवाने का मतलब पता है आपको क्या है? नवाज शरीफ साहब फंस गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दे दिया आदिल बज़ई के हक में। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, जस्टिस अकील अब्बासी साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। अब जरा आप ये देख लीजिए इनके रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा कहती है हकायक जांचने के लिए कमीशन ने कोई इंक्वायरी की है, इलेक्शन कमीशन ने कि भाई कौन ठीक कह रहा है, नवाज शरीफ सच बोल रहे हैं आदिल बज़ई? ये तो नहीं हो सकता कि इलेक्शन कमीशन कहिए नवाज शरीफ क्योंकि बड़ा आदमी है सच बोल रहा है। अब इस पे जो है ना वो अकील अब्बासी साहब कहते हैं बस बड़े साहब का खत आ गया तो बंदे को डी सीट कर दो, ये नहीं हो सकता। समझ गए आप बात? और तीसरी चीज जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का एक जुमला, उन्होंने कहा पैमाना तो सख्त होना चाहिए था। अब आदिल बज़ई तो हो गया वापस अपनी सीट के ऊपर बहाल, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने जो झूठ बोला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, मियां साहब पड़ गए दोबारा मुश्किल में। अल्लाह अल्लाह करके वो पहले उनकी नाअहली खत्म हुई है, अब दोबारा वो नाअहल हो सकते हैं। तो यहां अगर आदिल बज़ई को मौका मिला और कभी माहौल बदला और वो पूरी फोर्स के साथ आया और वो ये करने में कामयाब हो गया, तो आदिल बज़ई मियां नवाज शरीफ का सियासी सर ले जाएगा, कम से कम इस टर्म के लिए तो ले जाएगा। तो ये जरा मियां नवाज शरीफ साहब के लिए अच्छी नहीं बुरी खबरें थी। नाज़रीन, एक मैंने सर्वे करवाया था कि जनरल फैज का हो रहा ट्रायल, तो क्यों नहीं जनरल बाजवा का हो रहा? देखें, पीएमएलएन अब ये गवाहियां दे रही है। पीएमएलएन के लोग कह रहे हैं कि जनाब जो कुछ भी हुआ वो जनरल फैज नहीं, उस वक्त क़यादत भी साथ ही थी। और देखें, जनरल बाजवा के दौर में जनरल फैज ने जब करप्शन की तो इसकी इंक्वायरी 2017 में हो गई थी और साबित हो गया था कि जनरल फैज इसके मुजरिम है। लेकिन बजाय इसके कि जनरल बाजवा इसके ऊपर उनको सजा देते, जनरल बाजवा ने उन्हें डीजी आईएसआई बनवाया और फिर उनसे बहुत काम भी लिए। आप सब जानते हैं 2018 में क्या काम हुआ, 2019 में क्या काम हुआ, 2020 में क्या काम हुआ, और फिर उनको हटाकर एक और अपनी मर्जी का डीजी आईएसआई ले आए। ये जनरल बाजवा ने किया था ना। तो जनरल बाजवा के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? मैंने इसके ऊपर एक सर्वे करवाया। इसार राणा साहब ने, एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि क्या जनरल बाजवा को कटहरे में लाया जाएगा? यह बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने जब यह सवाल उठाया तो इसमें बहुत अजीब किस्म का रिएक्शन लोगों का आया है कि जनरल फैज पे कार्रवाई हो रही है, बहुत अच्छी बात है, क्या जनरल बाजवा पे भी होनी चाहिए, हाँ या नहीं? तो 97% लोगों ने, बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने इसमें वोटिंग की है, बहुत बड़ी तादाद में, और 97% लोगों ने यह कहा, 97% लोगों ने, कि जनरल बाजवा का भी एहतसाब होना चाहिए, यानी उनको भी कानून के कटहरे में
लाना चाहिए। कितनी क्लैरिटी है पाकिस्तानियों के दिमाग में कि जनरल बाजवा का भी एहतसाब होना चाहिए, उन्हें भी कानून के कटहरे में लाया जाना चाहिए। इतनी क्लैरिटी है आज पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती है। लिहाजा जनरल बाजवा को भी इसमें कटहरे में आना चाहिए, उसूलन तो आ जाना चाहिए। लेकिन मैं एक टेलीफोन कॉल सुन रहा था, जनरल बाजवा एक शख्स से बात कर रहे थे और तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा लंबी कॉल थी। मैं स्पीकर फ़ोन पे सुन रहा था और मैं सवालात लिख कर दे रहा था कि ये भी पूछ लो, रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप ये भी ज़रा पूछ लें। वो एक तरह से मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल रहे थे। उस आदमी की मेहरबानी कि वो जनरल बाजवा से बात कर रहा था, मैं जानना चाहता था कि ये बंदा क्या सोच रहा है। तो उस दिन मुझे एक बात का तो बड़ा एहसास हुआ कि यार ये बंदा था जिसके पास इतनी ताकत थी और ये स्याह और सफ़ेद का मालिक इस मुल्क में बना हुआ था। यानी बहुत ही सतही नौइयत का जनरल बाजवा का मुझे दिमाग महसूस हुआ उस टेलीफोन कॉल के नतीजे में। उससे पहले भी वो हमारे साथ जब मुलाकातें करते थे तो मैं बहुत इंप्रेस कभी नहीं हुआ उनसे। बहुत सारे और लोग भी, हम बाहर निकलते थे सहाफ़ी, तो हम बाद वक़्त हंसते थे, यार ये हमारे आर्मी चीफ हैं, ये किस तरह बातें करते हैं ये। लेकिन जनरल बाजवा जो हैं वो उनसे जब ये बातें की तो जनरल बाजवा ने एक बात की थी उस बंदे को, मुझे वो याद आ गई कि आप आर्मी चीफ के प्रोटोकॉल्स को नहीं जानते। कुछ भी हो जाएगा, फौज कभी भी अपने किसी आर्मी चीफ को उसकी रिटायरमेंट के बाद भी ना उंगली लगाएगी ना लगाने देगी, इस तरह का उनका बयान था। इससे मिलते जुलते उनके अल्फाज थे। तो क्या ये बात ठीक है, या एक साबिक आर्मी चीफ के खिलाफ भी एहतसाब और कार्रवाई हो सकती है? लोग तो मुतालबा कर रहे हैं। मैंने सर्वे करवा कर देखा, अगर किसी को नहीं पसंद आया मेरा सर्वे तो कोई और खुद करवा कर देख ले, पता चल जाएगा कि लोगों की राय क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नाज़रीन एक बात समझ आ गई है कि ये हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आगे आगे भागती रहेगी। जब भी मुज़ाकरात की बात होगी, देखिए पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करती नहीं थी। वो ये कहते थे चोर हैं, डाकू हैं, फ्रॉडी हैं, इनके साथ हम क्या बैठे, हमारा मैंडेट चोरी करके आकर बैठे हुए हैं। वो एक ऑब्वियस गुस्सा था। 8-9 महीने हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस कैफियत में है कि यार हमारा मैंडेट है, हमारे बंदे जीते हुए हैं, हमारी कम से कम 3 सूबों में हुकूमत बन रही थी, पाकिस्तान में 2/3 अक्सरियत से ज्यादा हमें मिल गई थी, हम तो बगैर मखसूस नशस्तों के सादा अक्सरियत से आगे चले गए थे। ये कैसे हो सकता है कि हमारे इतने बंदे जो हैं उनकी सीटें छीन ली जाएं? वो एक रिएक्टिव उनकी अप्रोच थी। लेकिन जब वक्त गुजरा है तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा आओ जी मुज़ाकरात करें, बैठो, एस्टेब्लिशमेंट आ जाए, एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे आ जाए, ये जो सियासतदान आगे किए हुए हैं, आओ बैठो बात करते हैं। तो अब हुकूमत आगे लग के भाग रही है, अब पीटीआई पीछे पीछे, हुकूमत आगे आगे। और उसकी वजह जो है ना, मोहम्मद जुबैर साहब ने भी बताई है। मैं वैसे आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके पीछे भागती रहेगी और ये मुज़ाकरात से भागते रहेंगे, क्योंकि जो चोर होता है ना वो कभी भी पंचायत में नहीं बैठता। जो गिल्टी होता है ना वो ये कहता है पंचायत होनी नहीं चाहिए, मैंने किसी पंचायत में बैठना ही नहीं है, मैं पंचायत में आना ही नहीं चाहता। जो आदमी गिल्टी होता है, जिसका कसूर होता है, वो कोशिश करता है किसी तरह रोला पड़ जाए, मामला इधर से उधर हो जाए, मुझे बीच में बात करनी ही ना पड़े। तो इसलिए क्योंकि ये सारे चोर हैं, ये मैंडेट चोरी करके आए हुए हैं, और जब भी ये बैठेंगे पीटीआई मैंडेट की बात करेगी, इनके पास कोई जवाब ही नहीं होगा। कल इसहाक डार साहब ने तस्लीम कर लिया अपने मुंह से कि जनाब आप हमारा 2018 वाला मैंडेट वापस कर दें तो हम आपका 2024 वाला मैंडेट वापस कर देंगे। इसमें एक बात तो कंफर्म हो गई कि 2024 वाला मैंडेट पीटीआई का था। ये बात कंफर्म कर दी किसने? डिप्टी वजीर आजम पाकिस्तान ने, नवाज शरीफ का इंतहाई काबिल एतमाद साथी और समधी। उसने कंफर्म कर दिया कि हमने चोरी का मैंडेट रखा हुआ है, लेकिन इसलिए रखा हुआ है कि हमें लगता है कि 2018 में हमारा चोरी हो गया था। तो देखिए पाकिस्तान में हमेशा ही मैंडेट चोरी हुआ, लेकिन कितना हुआ? इतना सा। यानी धांधली कितनी होती थी? जो मकबूल पॉलिटिकल पार्टी होती थी एस्टेब्लिशमेंट, उसको 2, 4, 5, 10 सीटें ज्यादा दे देती थी। 2018 के तमाम सर्वे बता रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क में सबसे मकबूल पार्टी। तमाम सर्वे यही कह रहे थे ना 2018 में कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन स्टेट में जीत रही है। तो उस वक्त जीतना तो तहरीक इंसाफ नहीं था। हत्ता कि जब आरटीएस बिठाया गया उसके बाद पंजाब में तहरीक इंसाफ से बहुत बड़ी मिकदार में सेंट्रल पंजाब में सीटें छीन ली गई, लेकिन तहरीक इंसाफ को सिंध में कराची से कुछ सीटें मिल गई। लेकिन तहरीक इंसाफ को एक ऐसे माहौल में पहुंचाया गया जहां पे उनकी इंडिपेंडेंट हुकूमत ना बने, बल्कि उनको बैसाखियों वाली हुकूमत दी जाए। ये तहरीक इंसाफ के साथ 2018 में ज्यादती हुई थी, पीएमएलएन के साथ नहीं हुई थी। मैं आपको फिर बता रहा हूं। और उस वक्त भी कोशिश की गई थी कि शहबाज शरीफ की हुकूमत बना दी जाए, लेकिन रिएक्शन बड़ा सख्त आ रहा था। लिहाजा इमरान खान साहब को मौका दिया गया कि बड़ी पार्टी आपकी, आप हुकूमत बना ले। सेंट्रल पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ 2018 में भी धांधली हुई थी। मैं उस वक्त भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूं, और टका के धांधली हुई थी। जहां पे हमने खुद जाकर सर्वे किया था, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही थी, वो सीटें ये हार गए। और ख्वाजा आसिफ की सीट
आप खुद गवाह हैं। वो उस दिन हार गए थे, उन्होंने जनरल बाजवा को फोन करके अपनी सीट वापस ली। और बहुत सारी सीटें हैं सेंट्रल पंजाब की, वहां पीएमएलएन इलेक्शन जीती नहीं थी, उनको जिताया गया था, उनको एक पोजीशन में लाया गया था कि जब कभी मौका होगा इमरान खान साहब की टांग खींचनी होगी, बैसाखियां छीन लेंगे, टांग खींच लेंगे और हुकूमत तब्दील कर देंगे। तो एक्चुअली तो 2018 में इमरान खान का मैंडेट छीना गया था, लेकिन पीएमएलएन ने एक बयानिया बनाया हमारा छीना गया। लेकिन एक चीज है, आज इसहाक डार साहब ने एतराफे जुर्म कर लिया कि जनाब ठीक है, हमने मैंडेट चोरी किया हुआ है, लेकिन हमारा 2018 वाला मोड़ दो, हम आपको 2024 वाला मैंडेट दे देंगे। तो ये एतराफे जुर्म के बाद चीजें क्लियर। ये मुज़ाकरात क्यों नहीं करेंगे? इसलिए कि चीजें चोरी की है इनके पास, चोरी का माल रख के मुज़ाकरात करेंगे तो वो वापस करना पड़ेगा, उसूली बात पे आना पड़ेगा। मोहम्मद जुबैर साहब कहते हैं कि शहबाज शरीफ मुज़ाकरात नहीं चाहेंगे, क्या वो अपनी हुकूमत का तख्ता होने देंगे? शहबाज शरीफ इसलिए एस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़ते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को ठिकाने लगाए और हम अगले 4.5 साल हुकूमत करते रहें। ये जनाब मोहम्मद जुबैर साहब का बयान है और बात ठीक है उनकी भी। तो शहरा 2 में नादरीन इमरान खान साहब और बुशरा बीबी दोनों पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। दोनों ने सेहत जुर्म से इनकार किया, लेकिन एक बात आप याद रखिएगा कि इसमें भी इमरान खान साहब को सजा ही होनी है। जितने भी केसेस हैं ना, उनमें होनी इमरान खान साहब को सजा ही है। फिर जो हायर कोर्ट्स हैं वहां जाके इमरान खान साहब की बचत हो जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन ये एक पैटर्न है कि इस निज़ाम ने इमरान खान के ऊपर जो भी केस बनाया और जो भी केस चला अदालत के अंदर, वो ऐसे यरगमाल माहौल के अंदर चला कि वहां इमरान खान साहब को सजा हर हाल में दी गई है। नाज़रीन एक और चीज़ है, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको हाईलाइट किया है, ये इंपॉर्टेंट है चीज़। और ये एक ट्वीट जो है मरियम औरंगजेब ने किया, वहां से ये मामला सारा खुला है। मामला ये है कि मुस्लिम लीग नून को दावतनामा दिया गया था जो चीन की सियासी जमात है उसकी जानिब से, मगर पंजाब हुकूमत सरकारी मुलाजमीन के हमरा सरकारी खर्च पर दौरा करने चीन पहुंच गई है। आवाम के टैक्स के पैसा ज़ाती दौरों पर खर्च किया जा रहा है और अस्पतालों में अद्वियात की कमी का सामना है। एक तो ये इशू यहाँ से आप ये देख लें। दूसरा मैं आपको इसकी एक चीज़ और बताता हूँ कि 10 दिसंबर को ट्वीट की गई थी मरियम औरंगजेब की जानिब से, और वो तस्दीक करती है, उसके ऊपर लिखा हुआ है बाकायदा, और वीडियो में वादे तौर पे आप देख सकते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज के वफद को खुशामदीद कहा गया है कि नून लीग का वफद आया। देखिए वो जो है ना मुख्तलिफ मुल्कों की पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ भी मिलते हैं और उनके साथ एक वर्किंग रिलेशन भी बनाते हैं। मुमकिन है वो कल को पीटीआई को बुला लें, किसी और जमात को बुला लें, वो ये कहेंगे आए जी आपको हम खुशामदीद कहते हैं, आए बैठे बात करते हैं। लेकिन मरियम नवाज ने इसको ऐसा शो किया जैसे पंजाब हुकूमत को दावत दी गई है। वो एक्चुअली पंजाब हुकूमत की दावत नहीं है। जो क्लेम अब सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि वो दावत दी गई है मुस्लिम लीग नून को, और ये नून लीग के ओहदेदारों के तौर पे वहाँ पे गए, लेकिन गए किसमें? एयरफोर्स के जहाज़ के ऊपर। तो क्या कोई और सियासी जमात अगर किसी दूसरी सियासी जमात की दावत के ऊपर चीन जाती है तो क्या उनको एयरफोर्स का तैयारा दिया जाएगा? क्या उन्हें सरकारी अखराजात दिए जाएंगे? क्या वो भी यही सारा प्रोटोकॉल इंजॉय करेंगे? पाकिस्तान का सारा सफारत खाना वहाँ पे उनकी खिदमत के लिए मौजूद होगा। अब हैरत की बात यह है कि जिन भी चाइनीज़ से मुलाकातें कर रही है मरियम नवाज, हमारे जो मीर मोहम्मद अली साहब हैं वो उन सबसे पहले मिल चुके हैं, और वही तस्वीरें निकल निकल के सामने आ रही हैं। पूरी तस्वीर के अंदर जो है ना वो 15 पाकिस्तानी होते हैं और 2 चाइनीज़ होते हैं टोटल। तो ऐसा लगता है कि वहाँ पे चाइनीज़ जो है या चीनी जो है वो भी इनको मुंह नहीं लगा रहे, जैसे पाकिस्तान में पाकिस्तानी शहरी इनको मुंह नहीं लगाते। इंटरनेशनल डिपार्टमेंट का मकसद भी गैर मुल्की सियासी जमातों और तंजीमों से रवाबित कायम करना होता है, जैसे कि वो तंजीमों से और सियासी जमातों से मिलते हैं, ऐसे ही उन्होंने पीएमएलएन को बुलाया, कल को वो किसी और को भी बुला सकते हैं। लेकिन क्या सबको ऐसा फैसिलिटेट करेगी ये रियासत? सवाल तो ये है। नाज़रीन इमरान खान साहब ने एक बात पर तशवीश का इजहार किया है, और वो ये है कि उनकी पार्टी के लोग, उनका जो बयानिया है, जो वो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हम चलाएंगे एक तहरीक जिसमें हम लोगों को कहेंगे कि वो सिविल नाफरमानी में आए और वो सिविल नाफरमानी की तहरीक का हिस्सा बनते चले जाए, तो पार्टी के लोग इस पर ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे। इस बात पे इमरान खान साहब ने खिफगी का इजहार किया है और इस बात को कंफर्म भी किया अलीमा खान साहिबा ने। यानी अहम खबर यह है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक पर पार्टी रहनुमाओं की जानिब से बात ना करने पर अडयाला जेल में इमरान खान पार्टी की आदत पर बरहम, लोगों को सिविल नाफरमानी के बारे में आगाह करने की हदायत। अलीमा खान ने इस बात की तस्दीक की है। दूसरा मैं आपको एक और चीज़ बताऊं नाज़रीन, आज एक दिन और गुजर गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शोहदा को इंसाफ दिलाने के लिए, लापता अफराद को बाजियाब करवाने के लिए, लाशें या जिंदा अफराद ढूंढने के लिए
अब तक कुछ नहीं किया। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।